राम राम जी सारन है। तो आप सबका स्वागत हो गया है। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन अब मैं बाहर जाने के नाम की बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग घर की किचन की शॉपिंग करने, तो हम उसको शॉपिंग बोलते हैं। और ये कुछ नज़ारा ज़रा तेज़ तेज़ भगा दिया हमने गाड़ी को। और गाइज़ काफ़ी दिन हो गए थे, हमें जो किचन का सामान था वो लेने गए नहीं थे, क्योंकि कैंटीन से लाए थे लास्ट टाइम। तो अब सोचा कि चलो हम चलते हैं नजफगढ़। तो हमने पकड़ लिया नजफगढ़ का रूट। मैंने आज यादू की छुट्टी का मौका उठाया कि आज यादू की छुट्टी है तो मैं आज ज़रूर सामान लेके आऊँगी, कुछ भी हो जाए। और गाइज़ हम पहुँच चुके थे नजफगढ़ स्टोर पे, शुभम स्टोर पे, जहाँ से हम हमेशा लेते हैं। तो ये मैंने ले लिए थे रस के पैकेट कई अच्छे वाले, क्योंकि मेरे से ना ज़्यादा मीठे खाए नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद हमने ली नमकीन, कुछ गुड़ की सेव और ये जो डाइट वाली नमकीन। फिर भाई मैं आ गई हूँ आयोडेक्स पे। जो आयोडेक्स ढूंढ रही थी हमारे घर में नहीं थी, कि खांसी जुकाम कुछ भी हो जाए तो छाती पे और नाक पे लगा ले। फिर मैं आ गई हूँ बिस्किट पे। ये मैंने लिए गोले वाले बिस्किट, जो बहुत पसंद है, खाने में भी बड़े टेस्टी है। और ये वाले बिस्किट मैंने कभी बचपन में खाए थे, तो मैंने इसके 5 बिस्किट के पैकेट ले लिए। फिर हम जा रहे थे ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। तो ऊपर जाके पता चला कि ऊपर भी ये सारा सामान है प्लास्टिक का, जैसे टिफ़िन वगैरह। तो हमने टिफ़िन की भी ज़रूरत थी, तो हमने लिए थे 2 टिफ़िन। और ये गैस साफ़ करने वाली जो पोचे होते हैं, इनसे बहुत अच्छी गैस साफ़ होती है। फिर हम आ गए थे धूप, जो हमें धूप लेनी थी पूजा के लिए। हमें कपूर भी लेना था, लेकिन कपूर मिला नहीं। फिर हमने सोचा कि हम गूगल वाली जो धूप बत्ती होती है वो ले लें। फिर हमने बोतल ली जो दही वही के लिए होती है। यादू चेक कर रहा, पूरी चेकिंग बैठा हुआ है। हमारा एक पैकेट भर गया था और एक टोकरी हमारी खाली थी। फिर हमने उसमें भी सामान लिया और ये हमारा सामान पैक हो रहा था। हमारे 3 कट्टे भर गए थे और वैशाली भी हमारे पास आ गई थी, क्योंकि ये कोचिंग से सीधा हमारे पास ही आई थी। नजफगढ़ से थोड़ा सा टाइम लगता है बस में, तो इसलिए ने सोचा कि भाई ये हमारे साथ ही चले। और ये हमारे सामान का कुछ ऐसा नज़ारा। और ये है शुभम स्टोर, जो खैरा मोड़ पे है। अब यादू लेके आ रहा है गाड़ी मोड़ के, जो पिछली साइड खड़ी थी। फिर गाइस लग रही थी भूख, मैंने निकाले बिस्किट के पैकेट। हमने एक एक बिस्किट का पैकेट खाया। तो गाइस ये देखो, सामान की जांच पड़ताल तो ये कर रहे हैं। और एक हमारा स्कूबी है, ये भी कम नहीं है, ठीक है, ये भी पूरा ध्यान दे रहा है। ये तो गाइस, ये हमारे हस्बैंड जी सामान लेके आए हैं किचन का। ये देखो कितना सारा है। और आज हमने सोचा कि चलो चलते हैं, इनकी छुट्टी थी तो बाज़ार में। कई दिन से सोच रही थी कि चलो कुछ लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं। स्कूबी नहीं, मारे गाइस। बस व्लॉगिंग मैंने इतनी ही की थी कि जो थोड़ा कुछ मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। कुछ हम घर का सामान लेके आए थे, क्योंकि पहले हम कैंटीन से लेके आए तो काफ़ी सामान हमारा कैंटीन का भी रखा हुआ था, जैसे साबुन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने सोचा, वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, नज़ले ने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा था। पता नहीं क्या यार, मतलब कभी कुछ होता ही रहता है, मतलब शरीर ठीक ही नहीं रहता। सुबह उठते हैं हम एक आस में उठते हैं कि चलो ठीक है, हम सुबह अच्छे से उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी नज़ला दस्तक दे जाता है, कभी माइग्रेन दे जाता है, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो इसीलिए थोड़ा तबीयत मेरी शाम के टाइम ठीक हुई थी। तो मैंने सोचा चलो नजफगढ़ चलते हैं, वहाँ से कुछ सामान वगैरह ले आते हैं। छुट्टी भी है यादू की, और काफ़ी टाइम हो गया था, घर में कुछ सामान ख़त्म हो रहा था, जैसे छोले, राजमा, दाल वगैरह। तो मैंने फ़ायदा उठाया कि भाई आज चलो, जादू की छुट्टी है और चलते हैं, ठीक है। हम अपनी गाड़ी में जाते हैं तो थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है, और बसों में जाते हैं तो फिर एक तो सामान भी और फिर बस की दिक्कत। तो इस वजह से अपनी गाड़ी में ही सही रहता है। तो मैं ज़्यादा लालच यही करती हूँ कि अपनी गाड़ी में ही सामान लेने जाए। इमरजेंसी कुछ आ जाती है तो ही बस में जाना पड़ता है, कि भाई अब यादू ड्यूटी पर जा हुआ है और भाई हमने तो जाना ही जाना है। और गाइस, मतलब नज़ले की वजह से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कि कल तो मेरा इतना ही बुरा हाल हो रहा था, मैंने भाप ली, सारी चीज़ करी, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। हाँ, फिर एक स्प्रे रखा था जो नाक में छिड़कन का हुआ है, वो मैंने डाला, उसके बाद मेरे को
कुछ रिलीफ मिला था। फिर उसके बाद हम सामान लाने के बाद शाम के टाइम 7 बज रहे थे। 7 बजे फिर एक जाफरपुर फ्रेंड है हमारे गांव के पास में ही, मैं और मेरी मतलब सिस्टर और एक मेरी फ्रेंड है आशा, वो हम तीनों वहाँ पे चले गए थे निखिल को लेके कि चलो भाई कुछ काम है वहाँ पे, सूट वूट सिलवाने थे हमें, तो वहाँ पे हम चले गए थे। तो गाइज़ मेरा व्लॉग कैसा लगा यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक शेयर कमेंट कर देना। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं। तो गाइज़ ये देखो, या दुलाया चाय बना के मेरता ही ठीक। वाओ, गुड जॉब यादू, गुड जॉब। ऐसे ही काम करते रहा करो। देखो गाइज, सारे पति अपनी पत्नी की ऐसे ही सेवा करते रहा करो, घर में कलेश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुबह की चाय बना कर ला दिया करो, ये कप में मेरी है। और हाँ तो यादू जी, अब यादू अब भाई ड्यूटी के लिए तैयार हो जाएगा यादू, ठीक, चश्मा लगा के ही सा जेंटलमैन सा बन जाए हो। तो यादू कुछ मतलब कुछ 2 शब्द मेरी तारीफ के लिए। तेरी तारीफ? हाँ। बस मैं क्या बताऊँ, रात ने 2 बजे पानी आया, हाँ। 3 बजे तक पानी भरा। अच्छा। फिर नींद आई ना पूरी रात। अच्छा। तब मैं छाती भूख रही, तड़के क्या रुक के मारे मने, क्या रुक के मारे मन मैं जान के ना उठी, मैं कहा यादू अच्छा बना के दे दे, मैं जान के ना उठी थी। क्या हो गया फिर? कदे कदे आप सुबह की एक चाय बना दो, सब दिन मैं ना चाय बनाऊं हूँ हैं? फिर तारीफ कही है मैंने, तारीफ ना बताइए और सुना दी बात। तारीफ बता, 2 तारीफ, और तारीफ ही होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। सुना ना, काम करती ना धाम करती है। ये मतलब ये तारीफ है, यो काम करती ना धाम करती ना। हाँ ये तो बुराई है। पर मैं चाहते हैं भूख है, हाँ आए आए करे जाएगी 24 घंटे। आई कौन है?